यूं देश के किसान हम, यूं धरती के सेवक, यूं देश के किसान हम, यूं धरती के सेवक। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल। और इस समय हमें कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. बारपेटे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर अब जो इस समय खेतीबाड़ी में जो काम चल रहे हैं, जी हाँ, किसान भाई कौन कौन से कामों को लेकर आपसे चर्चाएं करते हैं और आपका लगातार भ्रमण किसानों से होते रहता है। जी हाँ। और किसानों के बीच में कई सारे प्रश्न आपके जाते हैं। कौन कौन से प्रश्नों पे आप जानकारी देने जाएंगे? एक प्रश्न अभी जो किसानों के सामने है, सबसे प्रमुखता से जो पूछ रहे हैं, चने की फसल करीब 40-50 हज़ार हेक्टेयर में है जी। और ज़्यादातर चना इस समय फूल की अवस्था में है, कहीं कहीं घेटी लगना चालू हुई है। अच्छा अच्छा। तो किसान का बड़ा यक्ष प्रश्न है कि साहब इसमें हम पानी दें कि नहीं दें। अच्छा। क्योंकि पानी देने को लेकर कुछ भ्रांतियां किसानों के बीच में है जी। और कई बार वो भ्रांति इसलिए है कि कई बार पानी देने के बाद चना अचानक पीला पड़ जाता है। तो उसको लेके कह रहे साहब वो तो पानी देने से नुकसान हो गया। तो इसको लेके मैं एक चीज जी हाँ बड़ी स्पष्ट कर दूं जी कि चने को इस समय जी पानी की जरूरत अगर है, जी जमीन में लंबे क्रेक्स अगर हैं, जी, तो आपको पानी देना है। अच्छा 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 अच्छा। अब बर्री जमीन में अगर इनका चना है उनको तो पानी देना ही है, क्योंकि उसमें क्रेक नहीं आते हैं। बर्री जमीन में क्रेक नहीं आएंगे, पर फिर भी अगर उसको पानी की आवश्यकता है जी। अगर आपका चना फूल पे है और पानी की उसकी ज़रूरत है तो पानी दीजिए। इसमें किसी भी तरह का दिमाग में, अपने मन में संदेह पैदा मत होने दें। जी जी। अब जहाँ काली ज़मीन है, गहरी काली ज़मीन है और क्रेक्स आते हैं, वहाँ पे किसान भाइयों को पानी देते समय एक सावधानी रखने की ज़रूरत है जी। किसी भी स्थिति में चने के खेत में पानी भरने न पाए। अच्छा। अगर पानी भरेगा तो नुकसान करेगा। जी या तो आप अगर स्प्रिंकलर सेट आपके पास है, जी, फव्वारा पद्धति से आप पानी दे सकते हैं तो उसमें पानी दीजिए, वो बहुत बढ़िया, उससे बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। और अगर आप पानी बहा के देते हैं, फ्लड इरिगेशन हम जिसको कहते हैं, वो आप करते हैं, तो पूरी सावधानी के साथ नियंत्रित सिंचाई करें, कंट्रोल्ड इरिगेशन, जिसमें कि खेत में कहीं भी पानी भरे नहीं। अगर ये आप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। फूल की अवस्था पे पानी देने से चने की फसल को नुकसान नहीं होगा। अच्छा। ये स्पष्ट है। अगर पानी उसको चाहिए है, पानी आपको देना है, तो बहुत सिर्फ सारे पानी भरने नहीं देना है। बस बहुत सारे किसान भाइयों की भ्रांति रहती है कि अभी नहीं देना हाँ, है। कह रहे बोले साहब फूल खराब हो जाएगा। पीला पीला तब होगा जब पानी भरेगा। पानी वो भरेगा नीचे तो तले में पानी भरा रहेगा तो अपने आप वो पीला हो जाएगा। पीला होगा बिल्कुल। एक चीज है। दूसरी चीज, हमारे किसान कुछ ये पूछ रहे हैं कि साहब इल्लियों का अटैक है। बिल्कुल है, इल्लियों का अटैक। चने की तो फसल है। अच्छा, कौन सी वाली इल्ली का अटैक है? चने में, चने की इल्ली ही उसका नाम जी, है। जी, चने की इल्ली, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा उसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हिंदी में उसको चने की इल्ली बोलते हैं। हरे रंग की होती है और उसके साइड में पीले रंग की दो धारियां होती है जी। तो वो इल्ली बड़ी कॉमन इल्ली है, सभी किसान जानते हैं। अच्छा। अब इस इल्ली को लेके भी दवाई छिड़कने का है। इसमें एक छोटा सा प्रयोग करे किसान जी। 1 स्क्वायर मीटर में अगर 3 या 3 से ज़्यादा इल्ली उसको मिलती है, हाँ। तो दवाई का छिड़काव तुरंत करें। अच्छा। और अगर इक्का दुक्का इल्ली है कि पूरे खेत में साहब घूम रहे हैं, तो कहीं कहीं आपको पूरे 1 एकड़ में 10-5 जगह मिल गई है, तो फिर अभी इंतजार करें। फिर उनको उखाड़ के अलग रखना नहीं, पड़ेगा? उखाड़ के नहीं, वो एक्चुअल में जो आर्थिक हानि का जो लेवल है उससे बहुत नीचे है वो। पेस्ट। अच्छा अच्छा। अगर आप अभी जल्दी स्प्रे कर देंगे तो आपके स्प्रे की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे फिर वही तकलीफ आ जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि ये स्प्रे जो है आपका, ये बड़ा क्रांतिक अवस्था में हो, क्रिटिकल स्टेज में हो। और किसी भी स्थिति में हम 2 से ज़्यादा स्प्रे की नौबत ना आए। तो अभी फूल वाली स्टेज है, अभी आप इसको अगर 8 दिन 15 दिन आगे खींच सकते हैं इस छिड़काव को, तो फिर आपको अधिकतम 2 स्प्रे करना पड़ेगा, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक में भी काम हो सकता है या अधिकतम 2 करना। ये तो चने की इल्ली वाली होगी। तो जी हाँ। और एक तो पानी नहीं भरना है, मतलब वो भी पानी नहीं भरना है। अब इस
किसान हम